अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, हमने पिछली एपिसोड में ऐसे 5 वाक़यात का जिक्र किया था कि जिसके बाद दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा। अब इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से राय हिदायत की इस फाइनल प्रोफेसीज की सीरीज की एपिसोड नंबर 2 में हम दज्जाल का जिक्र तफसीलन करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि दज्जाल है क्या और इसका इंतजार क्यों किया जा रहा है, वो कौन है और इस वक्त कहाँ है, कुरान में इसका जिक्र क्यों नहीं है और वो कौन से सहाबी हैं जिनकी मुलाकात दज्जाल से हुई। दोस्तों, दज्जाल खुद तो एक बहुत बड़ा फितना है, लेकिन इसके साथ दीगर फितने भी जाहिर होते चले जाएंगे। क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी ज़हूरे दज्जाल है, जो कि उम्मत मोहम्मदिया में जाहिर होगी। दोस्तों, मैंने अपनी बहुत सी पुरानी वीडियोस में भी इस बात का जिक्र किया हुआ है कि यहूदी अपनी इस मुहिम को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कभी वायरसेस की शक्ल में तो कभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए, और कभी बेगुनाह मुसलमानों पर जुल्म करने में तो कभी मस्जिद अल-अक्सा को गिराने के दर पे हैं, क्योंकि इस जगह इन्होंने अपने थर्ड टेंपल बनाना है ताकि दज्जाल की आमद की तैयारी की जा सके। दोस्तों, थर्ड टेंपल के ऊपर भी मैंने बाकायदा एक सीरीज़ बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग वो लाजमी देखिएगा। फिर दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया इकराम आए, इन्होंने अपनी उम्मत को इस फितने से डराया। दज्जाल का फितना बिलाशुबा अजीम तरीन फितना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के बारे में इस फितने का बहुत खौफ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर नमाज के आखिर में दज्जाल के इस अजीम फितने से पनाह मांगने का हुक्म दिया। याद रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मफहूम है कि दज्जाल इस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग इसके जिक्र तक से गाफिल ना हो जाएं, और यहाँ तक कि खतीब मिंबरों पर इसका जिक्र करना छोड़ देंगे। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया कि आज कितनी आसानी से हमें अपने मकसद से दूर किया जा रहा है, और वो खुद अपने मकसद को पूरा करने के लिए तेज़ी से काम जारी किए हुए हैं। आज हमारे सिलेबस में दज्जाल का नाम बहुत कम रह गया है, आने वाली नस्लें इसके नाम से भी वाकिफ नहीं होंगी। दोस्तों, दज्जाल औलाद आदम में से एक शख्स होगा जिसे अल्लाह ताला कुछ ऐसी ताकतें देगा जो इसके अलावा पूरी कायनात में किसी इंसान को हासिल नहीं हुई। अल्लाह ताला इंसानों की आजमाइशों इम्तिहान के लिए इसे ये ताकतें अता फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वार्न किया है कि हम इसकी गुमराहियों को हरगिज़ इख्तियार ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी बताया कि वो दिखने में कैसा होगा। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि दज्जाल के बारे में इल्म रखना इतना ही ज़रूरी है जितना ईमान के दिगर तकाज़े पूरे करना है। खैर, दज्जाल को दज्जाल इसलिए कहा जाता है कि इसका काम धोखाधड़ी, मक्कारी और दजल यानी झूठ। दजल बहुत बड़े झूठ को कहा जाता है, वो बहुत दजल और फरेब से काम लेने वाला, बहुत झूठ बोलने वाला होगा। दोस्तों, दज्जाल को मसीह इसलिए भी कहा गया है कि इसकी बाईं आंख मिटी हुई होगी, वो काना होगा और एक आंख से देख नहीं सकेगा। दज्जाल अपनी दजल और फरेब से लोगों पर भी ये दावा करेगा कि वो रब्बुल आलमीन है। दोस्तों, वो लोगों से अपनी ज़ात पर ईमान लाने का हुक्म देगा। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मफहूम है कि बेशक दज्जाल काना है, और याद रखो तुम्हारा रब काना नहीं है। दोस्तों, दज्जाल के पास अल्लाह ताला की तरफ से दी गई कुछ ताकतें होंगी जिनकी मदद से वो लोगों को फितने में मुब्तला करेगा। यूँ तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई छोटी और बड़ी निशानियों का जिक्र फरमाया है, मसलन क़यामत करीब आन पहुंची। दोस्तों, इसी तरह फिर फरमाया यहाँ तक कि याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने दज्जाल का नाम लेकर वजाहत से कुरान मजीद में इसका जिक्र नहीं फरमाया। इसके जिक्र ना करने में अल्लाह ताला की कौन सी हिकमत छुपी है वो तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन अहले इल्म इसके बारे में कुछ इरशादात बयान फरमाते हैं। इस आयत मुबारका में अहले इल्म कहते हैं कि दज्जाल का इशारा मौजूद है कि जिस रोज़ तुम्हारे परवरदिगार की बास निशानियाँ आ जाएंगी तो जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया होगा इस वक्त इसे ईमान लाना कुछ फ़ायदा नहीं देगा।
दोस्तों اس کا اشارہ اس حدیث میں ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے جب 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان ہرگز اسے فائدہ نہ دے گا۔ دوستو اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی طرف اشارہ موجود ہے، جیسے فرمایا گیا اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ دوسری جگہ پھر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور وہ قیامت کی ایک نشانی ہے تو اے لوگو اس قیامت میں تم ہرگز شک نہ کرو۔ یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ساتھ ساتھ دجال کا ذکر بھی کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، اور ایک روایت کے مطابق دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ دجال کے سوا دیگر فتنوں کا مجھے تمہارے بارے میں زیادہ خوف ہے۔ دجال اگر میری موجودگی میں آ گیا تو میں دلیل کے ساتھ مقابلہ کر کے تم سب کی طرف سے اس پر غالب آ جاؤں گا، اور اگر وہ میری عدم موجودگی میں آیا تو ہر شخص دلیل کے ساتھ اس پر غالب آنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میری جگہ ہر مسلم کا خود دفاع کرے گا۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے اس کا قد چھوٹا ہوگا اور پنڈلیوں کے درمیان دوری ہونے کی وجہ سے اس کی چال عیبدار ہوگی، یعنی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس کے بال نرم اور سیدھے نہ ہوں گے، یعنی گنگرالے ہوں گے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافارا، اور اس کو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن اچھی طرح پڑھ لے گا، وہ بے اولاد ہوگا۔ دوستو دجال کی جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹے قد، مضبوط جسم والا اور بڑے سر والا شخص ہوگا۔ بال اس طرح کے گھنے اور گھنگریلے ہوں گے اور جلد کا رنگ سفید ہوگا۔ اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافرا یعنی کافر لکھا ہوگا۔ پھر دوستو اب ہم آتے ہیں ظہور دجال کی طرف۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ دجال مشرق میں ایک ایسی جگہ سے نکلے گا جسے خراسان، جو آج ایران کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے، جائے گا، اور اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے گول مٹول چہروں والوں کی طرح ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کچھ ان الفاظ کے ساتھ فرمایا، وہ شام اور عراق کے درمیان ایک مقام سے ظاہر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ عیسائی اماک یا دباغ کے مقام پر پڑاؤ نہ ڈال لیں۔ دوستو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ دباغ بستی ملک شام کے شہر حلب میں واقع ہے، ترکی کی حدود سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس بستی کے درمیان سے ایک نہر بھی گزرتی ہے۔ پھر دوستو عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا جو اس وقت کے زمین کے بہترین لوگ ہوں گے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں گے تو عیسائی کہیں گے کہ تم لوگ ذرا ہٹ جاؤ، پہلے ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کر لینے دو جو ہم میں سے گرفتار ہو گئے تھے۔ دوستو اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان پہلے بھی بہت سی جنگیں ہو چکی ہوں گی جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے تھے، عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور اب اسلامی لشکر میں شامل ہو کر عیسائیوں سے جہاد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے۔ مگر مسلمان کہیں گے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم اپنے ان بھائیوں سے کبھی الگ نہ ہوں گے۔ لڑائی شروع ہوگی تو مسلم لشکر کا 1/3 حصہ میدان جنگ سے فرار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لشکر کے 1/3 لوگ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء میں سے ہوں گے۔ باقی 1/3 یعنی 1/3 لشکر لڑائی میں فتح حاصل کر لے گا۔ یہ لوگ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے جب وہ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں سے لٹکا کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے۔ تو شیطان ان کے درمیان آ کر آواز لگائے گا کہ لوگوں تمہارے بعد مسیحی دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔
शैतान की ये खबर तो झूठी होगी, मगर जब वो शाम में पहुंचेंगे तो वाकई मसीह दज्जाल का ज़हूर हो चुका होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि शैतान का मकसद इन्हें घबराहट और खौफ में मुब्तला करना होगा। खैर दोस्तों, एक मौके पर जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मफहूम है, क्या तुम जानते हो कि आज मैंने तुम्हें मस्जिद में क्यों जमा किया है? तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने अर्ज़ की कि अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानता है। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैंने तुम लोगों को किसी रगीबत दिलाने या डराने के लिए जमा नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हें एक अहम वाक़या बताऊं कि तमीमदारी जो कि नसरानी थे मेरे यहाँ आए और मेरे हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गए, और इन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया जो मेरी इन अहादीस के मुताबिक है, जो मैं तुम लोगों से मसीह दज्जाल के बारे में बयान कर रहा हूँ। तमीमदारी ने मुझे बताया कि वो कबीला बनु लखाम और बनु जज़म के 30 लोगों के हमरा बहरी जहाज में सफर में थे कि पानी की भरी हुई मौजों ने इनके जहाज को रास्ते से भटका दिया। वो 1 माह तक सफर में भटकने के बाद जजीरे के करीब जा निकले और गरूब आफ्ताब के वक़्त जहाज को जजीरे के करीब ले गए। फिर छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे तक पहुंचे और फिर इसमें दाखिल हो गए। वहाँ इन्हें घने और मोटे बालों वाला एक जानवर दिखाई दिया। बालों की कसरत की वजह से ये नहीं पता चलता था कि इसकी अगली साइड कौन सी है और पिछली कौन सी। इन्होंने ताज्जुब से कहा, तेरा सत्यानाश हो, तू क्या चीज़ है? तो इसने कहा, मैं जसासा हूँ। इन्होंने कहा कि जसासा क्या होता है? इसने कहा, तुम लोग इस शख्स के पास जाओ जो अलग थलग और एक दूर जगह में रहता है, वो तुम्हारे बारे में जानने का बहुत ख्वाहिशमंद है। इस जसासा ने जब अपना नाम लिया तो हमें अंदेशा हुआ कि जसासा कहीं कोई शैतान तो नहीं। हम जल्द ही इस खानका की तरफ चल पड़े। जब हम इसमें दाखिल हुए तो हमने एक अजीबोगरीब इंसान को देखा जो बहुत मजबूती से बंधा हुआ था। दोस्तों, वो दज्जाल था। मैंने इस पर मुकम्मल तफसील के साथ एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग वो लाजमी देखिएगा। खैर दोस्तों, तमीमदारी का पूरा किस्सा बताने के बाद जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मफहूम है कि मुझे तमीमदारी की बात अच्छी लगी, क्योंकि वो मेरी इस बात के मुताबिक थी जो मैं दज्जाल के बारे में मक्का और मदीना के मुतालिक तुमसे बयान किया करता था। खबरदार रहो, दज्जाल शाम या यमन के समुद्र में है, बल्कि वो मशरिक की जानिब है। वो मशरिक की जानिब है। वो मशरिक की जानिब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा फरमाया। दोस्तों, मदीना से मशरिक की जानिब इराक और ईरान वाक़ है। फिर दोस्तों, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक पूछने वाले ने पूछा कि दज्जाल की ज़मीन पर रफ्तार क्या होगी? तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बारिश की तरह होगा जिसके पीछे हवा हो। मतलब ये है कि वो बहुत तेज़ी से ज़मीन के हर हिस्से में पहुंच जाएगा और ज़मीन पर घूमेगा। दोस्तों, एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया कि जिसका मफहूम है कि दज्जाल इस वक्त निकलेगा जब लोगों में दीन की कमी होगी और इल्म ख़त्म हो चुका होगा। वो ज़मीन में 40 रोज़ तक फिरेगा। इनमें से एक दिन एक साल की तरह, एक दिन एक महीने की तरह और एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा, और बाद के दिन तुम्हारे आम दिनों की तरह होंगे। दोस्तों, हदीस में आता है कि इसके पास एक गधा होगा जिस पर वो सवार होगा। इसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। वो लोगों के पास आके कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, हालांकि वो एक आंख से काना होगा और तुम्हारा रब हरगिज ऐसा नहीं। वो हर पानी और चश्मे के पास से गुजरेगा मगर मक्का और मदीना में दाखिल ना हो सकेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन दोनों शहरों को इस पर हराम कर दिया है और फरिश्ते इन शहरों के दरवाज़ों पर पहरा दे रहे होंगे कि मसीह दज्जाल मशरिक की जानिब से आएगा। इसका इरादा मदीना में दाखिल होने का होगा, मगर जब वो जबल ओहद के पीछे पहुंचेगा तो फरिश्ते इसके आगे आ जाएंगे और इसका मुंह शाम की तरफ फेर देंगे और वो वहीं जा मरेगा। दोस्तों, एक दूसरी रवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ लोगों को खुतबा देते हुए फरमाया, नजात का दिन और क्या है नजात का दिन, नजात का दिन और क्या है नजात का दिन, नजात का दिन और क्या है नजात का दिन। आपने ये बात 3 मरतबा दोहराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, नजात के दिन से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल आएगा, वो जबल ओहद पर चढ़कर मदीना की तरफ देखेगा और अपने साथियों से कहेगा, क्या तुम्हें ये सफ़ेद महल नज़र आ रहा है? ये अहमद की मस्जिद है। फिर जब मदीना की तरफ आएगा तो हर रास्ते पर एक फरिश्ते को सामने पाएगा जो नंगी तलवार लिए हुए खड़े होंगे।
चुनाचे शाम की जानिब जरफ के मकाम पर वो अपना खैमा लगाएगा। इसके बाद मदीना 3 दफ़ा लरज़ उठेगा, जिसके असर से तमाम फासिक और मुनाफिक मर्द और औरत मदीना को छोड़कर दज्जाल की तरफ निकल आएंगे। यही यौम निजात होगा। दोस्तों, बाज़ लोग कहते हैं मदीना का एक इलाका है जो मदीना की शुमाली जानिब 3 मील के फासले पर वाक़े है, और बहुत से लोग कहते हैं ये वो रास्ता है जो शाम के हजाज यूज़ करते हैं। खैर दोस्तों, मक्का मदीना के सिवा दुनिया की तमाम इलाकों में दज्जाल चला जाएगा, क्योंकि ये 2 शहर अल्लाह के हुक्म से इस पर हराम किए गए हैं, इसलिए वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। दोस्तों, दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात लोगों तक पहुँचे और अपने आने वाली नस्लों को तैयार करें, ताकि वो इस फितने के बारे में जान सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस फितने से हम सबको बचाए।